हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो में ईवीएस के फिफ्थ मॉडल पेपर पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, 4 मॉडल पेपर मैंने पहले डाल चुका हूं। मैं चारों मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन डाले हैं ईवीएस के, और मैथ के और इंग्लिश के उनके भी डाल रखे हैं, लेकिन मैंने ईवीएस के 4 डाल चुका हूं और ये 5वां मॉडल पेपर है। आप शुरू वाले 4 जरूर देखना। अगर आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। ये 5 मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप 5 मॉडल पेपर देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इन्हीं से इनसे बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। और आज में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं। ये मॉडल पेपर जो 5 को करने वाले हैं अपन, वो विद सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हो, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मिंट प्लांट स्प्राउट्स इज कमिंग आउट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही आने वाला है कि इसके जो डायग्राम दे रखा है, पिक्चर है, ये मिंट प्लांट है, इसके स्प्राउट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो देखो, इसमें स्प्राउट तो स्टेम से आ रहे हैं, लेकिन मिंट प्लांट है उसके अंदर स्प्राउट्स देखो स्टेम से आते हैं। तो ये स्टेम, मिंट प्लांट जानते हो आप, तो उसके स्टेम से, जैसे ब्रायोफिलम है तो उसमें लीफ से आते हैं। सीइंग द पिक्चर गिवन बिलो दिस पिक्चर इज ऑफ, इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो आपको देखो, मकान बनाने की काम प्रोसेस हो रही है, तो ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम इसमें हो रहा है। Seeing the picture of aquatic animals and plants, answer the following question। देखो, इनको देखना है और आंसर देना है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। Which animals are seen in the figure given above। इस फिगर में कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, क्रोकोडाइल और टोर्टवाइज है। इन द फिगर गिवन अबोव विच प्लांट्स लिव ओनली वाटर। तो इसमें देखो, लोटस है, वो वाटर में रहता है। वाई आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स एबल टू सर्वाइव इन वाटर। कैसे कुछ प्लांट और एनिमल वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। तो देखो, इसका आंसर है, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन वाटर ड्यू टू देयर स्पेसिफिक फिजिकल करेक्टर। कुछ एनिमल और प्लांट अपने स्पेसिफिक करेक्टर के कारण पानी में रह पाते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन मैप ऑफ राजस्थान राइट एनी 3 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर। देखो, ऐसा भी क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो जैसलमेर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, आपको मैप में नाम लिख के देगा, आपको उसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बताना, मतलब उसके पड़ोस में कौन है। तो देखो, जैसलमेर के बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है। तो देखो, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये तीनों इसके नेबरिंग हो गए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीजाबाई इन बिल्डिंग द पर्सनैलिटी एंड करेक्टर ऑफ शिवाजी। जीजाबाई है, वो शिवाजी की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए क्या करती थी, देखना। जीजाबाई वाज शिवाजीज मदर। जीजाबाई शिवाजी की मदर थी। शी ऑलवेज एनकरेज्ड हर सन टू फेस ग्रेट डेंजर एंड चैलेंज टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ आवर कंट्री। वो अपने कंट्री के प्रति कोई भी चैलेंज को फेस करने और एनकरेज, साहसी रहने का सीख उनको देती थी एक तरह से। तो ये पर्सनैलिटी में डेवलप करने का करेक्टर देती थी। कौन? जीजाबाई, जो शिवाजी की मदर थी। What are the facility of people living in मल्टी स्टोरी हाउस। मल्टी स्टोरी हाउस में क्या फैसिलिटी होती है लोगों के पास में। देखो, मेनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन ए मल्टी स्टोरी हाउस। मल्टी स्टोरी हाउस आपको पता है, एक से ज्यादा बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स के मकान होते हैं, तो उनको बोलते हैं। और वहां पे कई फैमिली एक साथ रहती हैं। They helped each other and all the people can be easily provided with the facility of water, electricity, etc। वहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी इजीली प्रोवाइड हो जाती है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपस में हेल्प भी हो जाती है। What did the survivor of the earthquake do। जब earthquake आता है, जब, तो उन्हें क्या करना चाहिए। Helping the injured person and taking out the people who were buried under the debris। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जो नीचे दब गए हैं अर्थक्वेक में, ऊपर से जो मकान वगैरह गिरते हैं, डेब्रिस है, ढेर के नीचे दब चुके हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए। एज ए पार्टिसिपेंट इन स्पीच कॉम्पिटिशन ऑफ द सब्जेक्ट जॉइंट फैमिली राइट 3 कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिली। आपको एक स्पीच कॉम्पिटिशन में जॉइंट फैमिली पे स्पीच देना है, तो आपको क्या बोलना है उसमें, जॉइंट फैमिली क्यों होती है। राइट 3 कॉज, क्या कारण है जॉइंट फैमिली डिवाइड होने का। मतलब जॉइंट फैमिली होती है, वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट कैसे हो जाती है।
मूविंग द सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड एजुकेशन। लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर में क्यों होते हैं? देखो, लोग गांव से कहाँ मूव करते हैं? सिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको वर्क चाहिए, जॉब चाहिए और एजुकेशन चाहिए। हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स, इकोनॉमिक कंडीशन etc। लोगों की हैबिट्स अलग अलग होती हैं, उनका व्यवहार अलग अलग होता है और इकोनॉमिक कंडीशन के कारण भी लोग एक परिवार से दूसरी जगह जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के। चेंज इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल को मनाने का तरीका है वो चेंज हो जाता है लोगों का, इसलिए एक जगह लोग परिवार अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट कोज मलेरिया? तो देखो, मॉस्किटो मलेरिया कोज करता है। इसके अंदर देखो ये बॉक्स है, उसमें कुछ नाम दे रखे हैं, बिलियर्ड, चेस, क्रिकेट, कबड्डी। तो इंडोर और आउटडोर गेम बताने हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो देखो, इंडोर है बिलियर्ड्स है, चेस है। इंडोर का मतलब अपन घर के अंदर खेल सकते हैं और आउटडोर का मतलब घर के बाहर खेल सकते हैं। क्रिकेट, कबड्डी अपन घर के बाहर खेलते हैं, अंदर नहीं खेल सकते, तो ये आउटडोर गेम है। What efforts are being made by the people to save the trees? लोग पेड़ों को बचाने के लिए क्या कोशिश करते हैं? People are creating awareness in society towards trees। लोगों को अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ट्रीज के प्रति। वेरियस मूवमेंट आर रनिंग, बहुत सारे मूवमेंट रन किए जाते हैं, जैसे पहले पेड़ के बचाने के लिए अमृता देवी वाला था, आपको पता होगा, आपके चैप्टर में भी आया है। आजकल भी कई मूवमेंट रन किए जाते हैं। वन महोत्सव का होता है तो उसके अंदर आपको प्लांट लगाए जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसे प्रकार से और लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इसके अंदर फ्लोट और सिंक। तो फ्लोट तैरने वाली चीजें कौन सी है और सिंक? तो इसमें देखो फिदर, चौक, लीफ, बेंगल्स, ये नाम दे रखे हैं। तो देखो, फिदर पंख होता है वो पानी में तैरता है, लीफ पानी में तैरेगी, चौक पानी में डूबेगी और बेंगल चूड़ियां होती हैं वो भी पानी में डूबती हैं। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, देखो ये पीछे जो मॉडल पेपर आए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया, रट लेना, जरूर आएगा एग्जाम में। डेंगू फीवर, डेंगू का देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या अगर डेंगू होता है तो आपके बॉडी में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? तो देखो, फीवर है, रेड रेसेज है और बॉडी एकने, बॉडी में पेन होता है। मलेरिया में फीवर होता है, ठंड लगती है। जॉन्डिस में देखो येलोविश यूरिन, येलो टिंट आई एंड नेल, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं इन डिजीज के। नेक्स्ट है, वाई शुड वी नॉट यूज द प्लास्टिक बैग्स? अपन को प्लास्टिक बैग यूज क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज स्पॉइल्ड बाय यूज प्लास्टिक बैग। अपन प्लास्टिक बैग को यूज करते सोइल में फेंक देते हैं, तो सोइल की फर्टिलिटी है, उपजाऊ होती है, उसका कम होती है, वहां पे फिर फसल कम होती है। दीज प्लास्टिक बैग्स चोक द ड्रेन्स विच स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। ये प्लास्टिक बैग अपन फेंकते हैं तो चोक करते हैं, मतलब नाले होते हैं, नालियां वगैरह, उनके अंदर जाते हैं पानी के साथ और उनको रोक देते हैं और फिर ये ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी का फ्लो बंद हो जाता है इनमें। Eatables kept in plastic bags are very harmful for our health। मतलब खाने वाली चीजें अपन प्लास्टिक बैग में रखते हैं तो वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। विच एनिमल्स हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? तो देखो, डॉग है इसके अंदर। वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन आवर कंट्री? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, तो वो किससे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो अपनी कंट्री के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ पे पाया जाता है? देखो, इन आवर कंट्री पेट्रोलियम इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो अपने स्टेट के अंदर, सॉरी अपने कंट्री के अंदर गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया जाता है। लेकिन अपने राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में फाउंड है, मिलता है आपको। व्हाट फूड आइटम शुड वी ईट इन ऑर्डर टू रिमूव द आयरन डेफिशिएंसी? कौन सा फूड अपन को लेना चाहिए ताकि अपनी बॉडी की आयरन की कमी है वो दूर हो सके? तो रिमूव द आयरन डेफिशिएंसी वी शुड इंक्लूड केरल्स, पल्सेज, तिल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, आलमंड, बादाम, फ्रूट्स, ये सारी चीजें खानी चाहिए ताकि अपन के आयरन डेफिशिएंसी की कमी दूर हो सके। व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग? फूड को खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? कवर द फूड विथ ए सीव। जालीदार कोई भी चीज होती है, सीव मतलब जालीदार चीज होती है जिसमें हवा पास हो सके, तो उसे कवर कर देना चाहिए फूड को। कूल प्लेस पे फूड को रखना चाहिए।
अगर रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर का यूज करना चाहिए, उसके अंदर अपन को फूड को रख देना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रेन वाटर कंजर्वेशन एट होम विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो इसका आंसर दिखाते हैं। देखो ये तो आपका डायग्राम है इसका, और देखो रेनफॉल ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, सबसे पहले अपनी छत है उसकी रेनफॉल होती है। फ्लटर ऑफ वाटर बाय ड्रेन्स, फिर वो बहता है पानी ड्रेन के द्वारा नीचे आता है। वाटर फ्लो डाउन द रूफ बाय द पाइपलाइन अटैच ऑफ द ड्रेन्स, जो ड्रेन्स अटैच होते हैं, नाले अटैच होते हैं, उनके द्वारा नीचे आता है। गैदरिंग इन द वाटर टैंक क्लीन्ड विद द फिल्टर, फिर वो पानी आता है उसको अपन फिल्टर के द्वारा साफ कर लेते हैं। और वो वाटर किस समय एक टैंक होता है देखो इस प्रकार का, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है और उसको वेरियस डोमेस्टिक वर्क के लिए अपन उस पानी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबस्टांस आर यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, विच सबस्टांस आर यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, कौन सा सबस्टांस कौन में मटेरियल अपन यूज करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। कैन वी बिल्ड पक्का हाउस, हाउ कैन वी बिल्ड पक्का हाउस। राइट एनी 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो देखते हैं। देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। विच इंप्लीमेंट्स आर यूज इन एग्रीकल्चर, मतलब कौन से इंप्लीमेंट यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। व्हाट चेंजेज आर देयर इन द प्रेजेंट प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, आज के दिन कौन से इंप्लीमेंट हैं वो चेंज हुए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। फ्रॉम वेयर वर द सीड्स ब्रोट सो द क्रॉप, अपन सीड बोते हैं तो वो सीड कहाँ से लाते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। हार्वेस्ट कैसे करते हैं अपन क्रॉप को, बोते कैसे हैं अपन, इरिगेट कैसे करते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज अ रेड लाइट सिग्नल ऑन द रोड, जब रोड पे रेड सिग्नल होता है तो क्या करना चाहिए हम, वी शुड स्टॉप, मतलब स्टॉप रुक जाना चाहिए। हु हेल्प्स व्हेन ए नेचुरल डिजास्टर अराइज इन द एरिया, देखो अपन की हेल्प कौन करता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो देखो पुलिस है, एनजीओ है, सोल्जर है, सभी करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। व्हाट शुड वी डू टू हेल्प द पर्सन इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, जब रोड एक्सीडेंट होता है तो इंजर्ड पर्सन होता है तो उसकी हेल्प अपन को कैसे करनी चाहिए। तो देखिए वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट, अपन को एक्सीडेंट होता तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। द इंजर्ड पर्सन शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फैमिली मेंबर्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन शुड बी इन्फॉर्म, उनके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना चाहिए। वी शुड नोट डाउन द नंबर ऑफ द व्हीकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, किस व्हीकल्स के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है उसके नंबर नोट कर लेने चाहिए ताकि पुलिस को उसके नंबर देके उसको अपने कोई भी सजा दिलवा सके। नेक्स्ट है आफ्टर हियरिंग हर ब्रदर्स वाइफ व्हाट रिजोल्यूशन डिड गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेक टू मेक क्लीनलेस देयर हैबिट, अपने चैप्टर में आया है कि क्लीनलेस हैबिट के लिए उन्होंने क्या किया था, और इसी का 22 का सेकंड है व्हाट इज सिंबॉलिक लैंग्वेज, दोनों का आंसर देखते हैं। तो देखो क्लीनलेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन को देखो रेपर्स वगैरह हैं, वो पेपर वगैरह हैं, उनको कहीं क्लास में नहीं फेंकना चाहिए। दे विल नोट राइट ऑन द वॉल्स फ्लोर फर्नीचर वॉल, और फर्श पे अपन को नहीं लिखना चाहिए कुछ भी। दे विल नाइदर स्पीट ऑफ द स्प्रेड लिटर समवेयर, कुछ भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दे विल टेक बाथ डेली बात करना चाहिए, और अच्छे कपड़े साफ कपड़े पहनने चाहिए। प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इसके लिए क्लीनलेस के लिए। और सेकंड क्वेश्चन था सिंबॉलिक लैंग्वेज, इन द सिंबॉलिक लैंग्वेज गेस्चर विथ हैंड्स आर मेड, मतलब सिंबॉलिक सिंबल के द्वारा किसी को हाथ के इशारे करके, गेस्चर मतलब इशारे करके बताना सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, आपके चैप्टर में आया भी है ये। दिस इज ए स्पेशल लैंग्वेज, एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। दिस लैंग्वेज इज डेवलप्ड फॉर द म्यूट डेफ पीपुल, जो म्यूट डेफ पीपुल होते हैं उनके लिए डेवलप की गई थी। वो इशारे से समझाते हैं अपनी चीज को, किसी भी चीज को दूसरों को कहने के लिए, तो वो होती है सिंबॉलिक लैंग्वेज। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इंसिडेंट्स अकर्ड विथ द बछेंद्री पाल एट द टाइम ऑफ माउंटेनियरिंग, जब बछेंद्री पाल माउंटेन पे जा रहे थे तो उनके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर द स्टार्स नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम, दोनों का आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग व्हेन द टीम वाज रेस्टिंग एट द टेंट एट द हाइट ऑफ
4,000 feet right then there was a loud noise. Bachendri Pal suddenly came under a very heavy weight. It was heavy landslide. देखो जब बचेंद्री पाल जा रही थी तो हेवी लैंडस्लाइड हुआ था, आपको इतना याद करना है, हेवी लैंडस्लाइड हुआ था, उसके चोट भी लगी थी और सी बेडली गोट हर्ट ए द बैक साइड ऑफ हर हेड, उसके सर के पीछे की तरफ चोट भी लगी थी। ऑल द टीम मेंबर्स वर आल्सो इंजर्ड, उसके टीम मेंबर सारे इंजर्ड हो चुके थे। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ टीम रिटर्न बैक, जो टीम उसके साथ गई थी चोट लगने के कारण वो वापस लौट गए थे। हाउएवर शी डिडंट गिव अप, लेकिन बचेंद्री पाल वापस नहीं लौटी थी। सी कंटिन्यू हर जर्नी, उसने अपनी जर्नी लगातार जारी रखी विथ अदर टीम, अपनी जो कुछ बचे हुए थे उनकी टीम उसके साथ में। तो ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। सेकंड था ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन स्टार्स नॉट विजिबल, स्टार अपन को दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि दिन में सन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है और इसलिए स्टार आर नॉट विजिबल टू अस ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में अपन को स्टार से दिखाई नहीं देते हैं। ये मॉडल पेपर अपना 5th था स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट मॉडल पेपर आप जरूर देखना, 4 पीछे हैं और 1 ये है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।